बहुत प्यारे बच्चों, चौथी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की असीं करनी है। 3 एप्लीकेशंस मैं कर चुके हैं। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यूज ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वो साडी की आ, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इतने मैं कंडक्टिंग क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन अराइज हो गया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्यों लिखा भाई? इतने मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्यों नहीं लिखा? एक क्वेश्चन है मेरा। इतने मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा, इतने मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो कंडक्टर हुंदा ना, चार्ज ये सरफेस ते रह जांदा, इहदे विच नहीं वड़दा। चार्ज कंडक्टर दे विच कदे नहीं वड़ूगा, ये गल पल्ले बन लिओ। भावें किदां दा भी सॉलिड आ, चार्ज जे दिता कंडक्टर लोहा, लोहे नूं चार्ज देता, चार्ज उहदे सरफेस ते तुरिया फिरूगा, उहदे विच नहीं वड़ूगा। भावें अंदरों फुल आ, भावें खाली आ, खोखला आ, भावें भरिया होया, हॉलो आ, भावें सॉलिड आ। क्लीयर आ? तां इदां दे केस दे विच की हुंदा कि जे तुसीं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दी गल करो, किहदी गल करो? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तां कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नूं चार्ज दिता, चार्ज उहदे विच तां वड़िया नहीं, चार्ज उहदे सरफेस ते रह गया, ते जदों चार्ज उहदे सरफेस ते रह गया फिर तो साडा कल वाला केस ही बन गया, फिर तो साडा कल वाला होलो स्फीयर वाला केस ही बन गया। तां कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दे रिजल्ट सेम आ। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्योंकि चार्ज उहदे सरफेस ते रहिंदा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ते होलो स्फीयर दे रिजल्ट सेम आ, इक्को जिहे आ। इस गल दा खास ख्याल रखियो, पेपर च किते आ जावे भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर करो ते तुसीं किते चक के आ कर दो आ वाला, ठीक है, तो तुसीं गलत हो जाओगे। ठीक है, तुसीं ये नहीं करना। फिर तुसीं होलो स्फीयर वाले केस च सॉलिड सॉलिड पाई चलियो, पर डायग्राम आ वाला बनाना होलो वाला, क्योंकि अंदरों खाली है, वो अंदरों भरे पर चार्ज अंदर है नहीं, अंदर हैगा समान हैगा, अंदर चार्ज है नहीं। गल क्लीयर हो रही कि नहीं हो रही? कंसंट्रेट करो। Let us consider a solid sphere, a non-conducting, insulated भी लिखा हो सकता, non-conducting दी थां ते insulated लिखा हो सकता, ब्रैकेट पा लो insulated solid sphere of radius कैपिटल R and mass कितना? कैपिटल M। एक पॉइंट P मन्निया जिहदा सेंटर तो स्मॉल r डिस्टेंस ते, सपोज अ पॉइंट P, कल वाली स्टोरी चलाउणी मैं, नवा कुछ नहीं। सपोज अ पॉइंट P, सपोज अ पॉइंट P at distance small r from the center, सेंटर तो स्मॉल आर डिस्टेंस ते एक पॉइंट P मन्निया। इस पॉइंट ते मैं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, इस पॉइंट ते मैं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, तो P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वास्ते मैं की करूंगा? पहला केस, केस नंबर 1, कल वांगू केस बनावांगे। अच्छा, इहदे च एक गल सपोज करियो, सपोज जिहड़ी रो आ, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। स्फीयर दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिहड़ी आ वो रो हैगी आ, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तुहानूं करवा चुकिया है मैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नूं जिहड़ी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलदे आ, ठीक है। कंटिन्यू करो, आ जाओ। केस नंबर 1, जदों पॉइंट P आउटसाइड होवे, when point P lies outside the sphere, जदों पॉइंट P गोले तो बाहर होवे, लो जी गोले तो बाहर बना देने। जमा सेम केस आऊगा, आ मेरे को स्फीयर आ,
ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਜ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਬਈ? ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ? ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਹੀ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਲ ਆਰ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਰ। ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਰੋ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ, ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰਾ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ P, ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ P, P ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੌਸ ਥਰਮ ਲਾਤੀ। ਨਾਓ from Gauss theorem, Gauss theorem ਲਗਾਤੀ। Gauss theorem ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? Gauss theorem ਕਹਿੰਦੀ ਆ, Gauss theorem ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ phi is equal to ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚ ਬੰਦਾ, ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਚਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਦੇਤਾ। ਕੱਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ phi is equal to q by epsilon naught, q ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ close integration E vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught, ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ds ਲਿਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ds ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊ? ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ds ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ E ਵੈਕਟਰ ਤੇ ds ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? 0 ਦੱਸਿਓ। 0 ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ E ds cos 0 डिग्री is equal to q by epsilon naught। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ds is equal to q by epsilon naught। ਤਾਂ ds ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂ? ਦੱਸੋ ਬਈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ds ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਜਮਾ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਲ r ਸਕੁਅਰ ਲਾਇਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। E directly proportional to 1 by r square।
साडा पॉइंट चार्ज वाला आंसर है, मतलब सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, आ गोला एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता। गल समझ आ गई कि नहीं है? ओके, जो पॉइंट पी आउटसाइड हो, फिर सरफेस की गल आ जाती है। ठीक है, सरफेस पे की होगा, आ जाओ केस नंबर 2। कल वाला जमा कॉमन आ, व्हेन पॉइंट पी लाइज ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ना, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर दे सरफेस ते लाई करता। जो स्फीयर दे सरफेस ते लाई करता तो इत्थे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आ जाऊगा। पॉइंट पी सरफेस ते आ गया, इथों मूव करके तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ गया। इसे आंसर दे विच ई सरफेस बना देंगे। तो फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन तो ई सरफेस लिख दूंगा मैं। सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। नाले तो इक्वेशन नंबर 2, नाले ये वैल्यू मैक्सीमम कल बोलिया सी मैं, ते नाले ये वैल्यू कॉन्स्टेंट भी कल बोलिया सी। हजे तक कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि होलोस्फीयर ते सॉलिड स्फीयर दे विच पहले 2 केस जमा ही कॉपी आ, तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जे कॉपी है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है ना। पर केस नंबर 3 आउंदे सार ही माहौल बदल जाता। केस नंबर 3 आउंदे सार ही इत्थे चेंज आ जाता एक। ओके, केस नंबर 3 दे विच असीं स्फीयर दे विच वड़ जाना, उत्थे साडा चार्ज जिहड़ा हैगा इनक्लोज्ड है, जिहड़ा ये बदल जूगा। ये बदलते सारी मसला साडा होर कुछ हो जाऊगा। तो रिजल्ट तुसीं ध्यान रखियो, कल वाले रिजल्ट ही आ, आउटसाइड भी सेम आ, सरफेस ते भी सेम आ, अंदर वाला रिजल्ट सानू नवां ड्राइव करना पऊगा। बस अंदर वाले दा ही फर्क आ, बाहर वाला ते सरफेस वाला दोनों सेम आंसर आ। जे किसी नूं शक आ पुछ लो, जे किसी नूं शक आ पुछ लो। क्यों भाई? केस नंबर 3 तीसरा केस ड्राइव करन लग्या। तो तीसरे केस दे विच की होया, लाउणी तो मैं गॉस थ्योरम ही एवं कहां तुहानूं, ठीक है, पर गॉस थ्योरम हिसाब नाल लगूगी, एवं मर्जी नाल तो नहीं लगूगी, है ना। केस नंबर 3 लिखियो, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, गोले दे अंदर, यानी कि स्मॉल आर लैस दैन कैपिटल आर, अगे ग्रेटर दैन सी, हुण लैस दैन हो गया। गोला वड्डा बनाउणा पऊगा बई, आ चक्को, देखो माड़ा ठीक बन गया, ये मेरे को स्फीयर बन गया। ठीक है, ये की बन गया पुत्रो, एक सॉलिड स्फीयर। मैं इस सॉलिड स्फीयर दे अंदर किसी भी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना, डायग्राम छोटा ना बना लियो। आ दा सेंटर पॉइंट आ सी, रेडियस इहदी इत्थे बना देना मैं अगे वांगू, रेडियस इहदी कैपिटल आर। अंदर आ गया आ पॉइंट पी, पॉइंट पी अंदर आ गया। जो पॉइंट पी अंदर आ गया तो गॉसियन सरफेस तो फिर अंदर अंदर ही बनाना पऊगा सानू। पॉइंट पी की डिस्टेंस अगे वांगू कितनी है, सेंटर तो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो घट गई। पी पॉइंट का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पी पॉइंट के विचों दी लंघदा होया आ मैं ड्रॉ करता। थोड़ा सिमिट्री दे विच बनायो, गलत ना बन जाए, सिमेट्रिक बनायो नी, ठीक है ना। स्फीयर इधरों मेरा बहुत वधिया बनया, इधरों थोड़ा चिब्बा हो गया, चल कोई गल नहीं, सैट कर लियो। हुण रौला ये आ भी सारे दे सारे स्फीयर दे विच चार्ज वंडिया होया सी, क्यों भी सही बोलदा कि चार्ज सारे स्फीयर च ही सी। जो पॉइंट पी अंदर करता असी गोले दे, तो आ बार बार वाला चार्ज लै गया कि नहीं लै गया, मैनूं ये दसो। जिदा आलू तो छिल ला दी दी आ, आलू तो छिल ला दी दी कि नहीं ला दी दी, उदां ही मैं इन्ना छिलका उतारदा
ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਘਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਊ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਊ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਡੈਸ਼। ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਊ ਡੈਸ਼, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਲਿਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਫਿਰ, ਡਰਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਥਰੂ ਪੀ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਡਰਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ। ਕਰਤਾ ਡਰਾ। ਹੁਣ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ the charge enclosed, suppose the charge enclosed in Gaussian surface is, charge enclosed in Gaussian surface is Q dash। किन्ना चार्ज बंद किया सी, Q dash। Q dash चार्ज Gaussian surface ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ Q dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ in terms of Q। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਆ, as the volume charge density। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਰੋ is equal to charge upon volume। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q dash upon ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗੀ 4/3 ਪਾਈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਹੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ Q ਡੈਸ਼ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ 4/3 ਪਾਈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ Q ਅਪਨ 4/3 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, मतलब चार्ज डेंसिटी तो ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਛਿਲਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ? ਆਲੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਰਥ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰੋ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ 4/3 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ Q into small r cube upon capital R cube। This is equation number 3। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ Q ਡੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। Now from Gauss theorem, now from Gauss theorem, Gauss theorem ਕਹਿੰਦੀ ਆ phi is equal to Q dash upon epsilon naught। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q ਡੈਸ਼ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾਓ, ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ। Q ਡੈਸ਼ ਅਪਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ,
ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ds, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ds ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਏ, E ds cos 0 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ E ds cos 0 ਡਿਗਰੀ is equal to q dash upon epsilon naught, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ds ਰਹਿ ਗਿਆ, is equal to q dash upon epsilon naught। ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ds ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ q dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ds ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਸਮਾਲ r ਸਕੁਅਰ। q dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, q dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ q upon epsilon naught into small r cube upon capital R cube। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਆ? from 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ q dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸਮਾਲ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ 1 upon 4 ਪਾਈ epsilon naught, r ਸਕੁਅਰ ਆ, r ਕਿਊਬ ਆ, q small r upon capital R cube। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਸਫੀਅਰ, ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਪੀਟਲ R ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਸਮਾਲ r ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ R, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਮਾਲ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ देयरफॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? बोलो भी कितना हो जाऊगा? बोले हो ना है? गुंगियां दी सेना नूं पढ़ाई जाना कि मैं? इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाऊगा? 0। ग्राफ ड्रॉ करिए, रिजल्ट आ गया साडा। ग्राफ ड्रॉ करिए, सेंटर वाला क्लियर हो गया सब दे? थम्स अप कर दो जिन्होंने कर लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਹੋਲੋ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਡਾਟਡ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ R, ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ R, ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ R, ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੀਜਨ ਤੇ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ भाई, स्टोरी समझ आ रही सारे नू? ग्राफ बनाना मैं, आ जाओ। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू सरफेस ते हुंदी, मैं इत्थे सरफेस वाली वैल्यू लिखती, ये हैगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये डॉटेड मैं आ वाली पॉइंट ते लाता। अंदर तो इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, इनसाइड आ, अंदर तो साडा ग्राफ बनूगा बिल्कुल स्ट्रेट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। इत्थे लिख भी दिओ E डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस ते मैक्सिमम, और बाहर जिहड़ा ग्राफ आ वो तुहाडा 1/r स्क्वायर दे हिसाब दे नाल डिक्रीज कर जूगा। बाहर तुहाडा ग्राफ आ इलैक्ट्रिक फील्ड दा 1/r स्क्वायर दे हिसाब दे नाल घटी जाऊगा। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, कल वाले ग्राफ दे विच आ थां खाली सी, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 सी, अज खाली नहीं, सेंटर ते 0 आ,
इत्थों तक वधूगा, मैक्सीमम हो जाऊगा, आ सरफेस पॉइंट आ, इस तो बाद घटन लग जाऊगा। आ पॉइंट सरफेस है, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस वाला आ वाले पॉइंट। तो मैनूं पूरी उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया बेटा। इस तो बाद एक टॉपिक रह गया, तो माइंड अप करिए चैप्टर नूं। असीं प्रूव करना बेटा कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कंसैप्ट तो कूलम लॉ प्रूव करिए। आ जाओ बई, नवां टॉपिक है साडा, लिखियो टू प्रूव कूलम लॉ फ्रॉम द कंसैप्ट ऑफ गॉस थ्योरम। टू प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम द कंसैप्ट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कंसैप्ट तो कूलम लॉ प्रूव करना। दिस इज द क्वेश्चन, टू प्रूव द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो कूलम लॉ प्रूव करना, ये मेरा सवाल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों ढंग नाल करियो। सौखा बहुत है। देखो पहली गल तो भी गॉस थ्योरम वास्ते सानू एक चार्ज बंद चाहिए, एक ही चाहिए। कूलम फोर्स वास्ते सानू दो चार्ज चाहिए। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? कूलम फोर्स वास्ते कितने चार्ज चाहिए? दो। तो मेरे दिमाग च एक गल आ रही है भी जे इहनूं सॉल्व करना आपां ने तो घट तो घट दो चार्ज तो चाहिए ने। तो मैं दो चार्जिज नूं मन्नूंगा, ठीक है? कोई भी दो चार्ज आपां मन्नांगे जिहड़े कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ते पए आ। लिखियो लेट अस कंसीडर 2 point charges, 2 point charges Q and Q naught। एक Q मान लिया, दूजा Q naught at distance R apart। एक दूजे तो R डिस्टेंस ते पए आ। हुण एक खास गल इत्थे की आ कि इन्हां चों एक चार्ज नूं मैं सोर्स मनना ते दूसरे नूं मैं टेस्ट मान के चलना। एक चार्ज नूं मैं सोर्स चार्ज मनना ते दूसरे चार्ज नूं मैं टेस्ट चार्ज मान के चलना। समझ आ रही है? ठीक है। सोर्स क्यों मनना? क्योंकि वही चार्ज बंद करांगे आपां ने। जिहड़ा टेस्ट चार्ज आ, ठीक है, उहनूं आपां छोटा मनांगे और सोर्स चार्ज नूं वड्डा मान के आपां सोल्यूशन देवांगे। फोर्स तो दोनों दे विच उदां दा ही लगना, क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आ जाऊगा। ओके आ जाओ। मैं की कीता इत्थे थां छड्ड दो, ध्यान नाल सुण लो गल नूं। मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, तुसीं एक बार रुक जाओ, तुसीं देखो इधर। मैं जिद्दां मान लो भी आ एक चार्ज क्यू लिखता, एक चार्ज क्यू नॉट लिखता, ठीक है? आ क्यू प्लस दा है, आ क्यू नॉट भी प्लस दा है। हुण गल ये आ भी आ ए पॉइंट ते आ बी पॉइंट ते आ। समझ आ रही गल? इन्हां दोनों दे विचकार फोर्स हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। मेरे दिमाग च ये चल रहा भी मैं फोर्स प्रूव करना, डिस्टेंस दोनों दे विचकार दी आर। क्लीयर? तां यूज करनी गॉस थ्योरम। ते गॉस थ्योरम तो असीं की कैलकुलेट कर सकते बेटा? कोई भी बच्चा दसे। गॉस थ्योरम तो मैं की चीज़ां कैलकुलेट कर सकदा? गॉस थ्योरम तो कोई आपां नूं कोई भुजिया मिल जांदा आके है बई? गॉस थ्योरम तो कोई बर्फी मिल जाती होवे, जलेबियां मिल जांदियां होण। गॉस थ्योरम तो की मिलदा? बोलो बई, कोई तां बोल दो नवजोत। गॉस थ्योरम सानू की कैलकुलेट करके दिंदी आ? चार एप्लीकेशनां करातियां, हजे तक ये नहीं पता लग्या। गॉस थ्योरम की कैलकुलेट करके दिंदी आ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड। और जलेबियां कैलकुलेट करके दिंदी है गॉस थ्योरम तुहानू। जलेबियां दे नां ते खुश हो जाते सारे भी हाँ 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 जलेबियां की गल करती। आ जाओ, गॉस थ्योरम तुहानू इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिंदी है। मैं इस चार्ज का इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। ओके, इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। समझ लो गल नू। इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा E। जे इलैक्ट्रिक फील्ड E हुंदा तां फोर्स कितना लगूगा? क्यू नॉट इंटू ई। ये कंसैप्ट मैं तुहानू करवा चुकिया। और फोर्स एक कूलम दा हुंदा तो इलैक्ट्रिक फील्ड नू मैं क्यू नॉट नाल गुणा करदा तो मैनू फोर्स मिल जूगा। हुण मेरे दिमाग च एक ही गल चलदी है कि मैं इस पॉइंट ते इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड पता करा, उस इलैक्ट्रिक फील्ड नू मैं इस चार्ज नाल गुणा करा तो मैनू फोर्स मिल जूगा, कूलम दा फोर्स मिल जूगा और मेरा लॉ प्रूव हो जूगा। दिमाग काम कर रहा कि नहीं कर रहा? ठीक है, ये साडा शॉर्टकट आ। आपां इस शॉर्टकट का ध्यान रखदे होया पहलां इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे फाइंड करांगे।
पर लाउणा की आ, लाउणी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम वास्ते गॉसियन सरफेस चाहिए, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पऊगा। क्लीयर है? तो दिमाग दे विच एक गल बन गई भी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई यूज करना। तो मैं की कीता, मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। हुण देखो मेरे को, जे मैं हुण इदां बनावां, रुक जाओ एक बार, तो मेरे को एसिमेट्रिक बन जांदा। देखो कोई गल जी बनदी नहीं, ठीक है? आसे पासे हो गए चार्ज। कोशिश तो मैं कीती सी। तो मैं की करूंगा, आपां काम एक करदे हैं, आपां पहला गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ कर लेने हैं, है ना? आपां पहला काम ही ये करदे हैं। आ चक्को, आ एक गॉसियन सरफेस आ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर ते आपां सैटिंग ये इदां करी भी आ पिया साडे कोले प्लस क्यू चार्ज, ते आ पिया साडे कोले क्यू नॉट चार्ज, आ प्लस क्यू चार्ज। इनू मन्नांगे असीं सोर्स, आ साडा बन गया टेस्ट चार्ज। दोनों दे विचकार दी डिस्टेंस साडी आर। इत्थे क्यू नॉट आ, क्यू नॉट ते असीं इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जे पता करिए तो बाहर वाल नूं आऊगी, बिकॉज प्लस क्यू दा इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर वाल नूं ई वैक्टर। जे गॉस थ्योरम लगाउणी है तो इत्थे एरिया भी मनना पऊगा आपां नूं। जे एरिया मैं डीएस मन्ना तो डीएस वैक्टर भी बाहर वाल नूं। तो कहानी सैट बह जूगी कि नहीं बह जूगी, मैनूं दस्सिओ माड़ा जिहा। और कहानी सैट बह जूगी। ये साडा गॉसियन सरफेस आ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बना लो जल्दी से। हुण डायग्राम ड्रॉ कर लो। हुण तुसीं डायग्राम ड्रॉ कर लो। मिनट लाओ, अपना प्रूफ छोटा ही है, बड़ा वड्डा है नहीं, क्योंकि यही प्रूफ आप 3 बार कर चुके हैं। लिखो, सपोज देखो, लेट अस ट्रीट प्लस क्यू एज सोर्स चार्ज एंड प्लस क्यू नॉट एज टेस्ट चार्ज। मैं उन्होंने सोर्स चार्ज ते उन्होंने टेस्ट चार्ज के तौर पर ट्रीट करदा, क्यू नॉट नूं। आ टेस्ट चार्ज हो गया। तो जे क्यू नॉट वाले पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड एदा सोर्स चार्ज का ई वैक्टर होवे, तो इत्थे फोर्स लगूगा क्यू, इत्थे फोर्स लगूगा क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। इफ ई वैक्टर इज इलैक्ट्रिक फील्ड at the position of q naught, at the position of q naught, जे q naught वाली पोजीशन ते इलैक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर होवे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दा करके, then कूलम फोर्स, then the coulomb's force, कूलम दा फोर्स कितना लगूगा? Coulomb's force on the test charge, Coulomb's force on the test charge Q naught is, Q naught test charge ते Coulomb दा force जिहड़ा मेरा लगूगा, that is equal to F is equal to Q naught E। इक्वेशन नंबर 1 मैं तो स्टोरी शुरू करती, तो मेरा डेरिवेशन नालों दी नाल मेरी प्लानिंग बन गई भी मैं करना की है। हुण मैं इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है, तो मेरा फोर्स आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा मेरा। ओके, इलैक्ट्रिक फील्ड वास्ते हुण मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। हुण ड्रॉ करना, हाँ ठीक है, डायग्राम वास्ते मैं पहला करता। नाउ ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। नाउ ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस through the position of Q naught, through the position of Q naught, Q naught दी पोजीशन दे विचों लंघदा होया इथों एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। इहदा नाम रखना तो ए बी रख दो, वाली गल ठीक है, और गॉस थ्योरम लगा दो। एंड फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम तो मैं कूलम लॉ ते जाना, तो मैं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लग्या। गॉस थ्योरम की हेल्प नाल तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करोगे जिहड़े पहला करदे सी, कोई नवां काम नहीं करना। ठीक है, तो साडे कोले फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू बंद आ, इहदे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज बंद कितना? प्लस क्यू। आ वाला चार्ज बंद नहीं, आ वाला चार्ज बंद, और है भी आ बहुत छोटा, ये सिर्फ एक्सपेरीमेंट वास्ते रखा।
टेस्ट चार्ज आ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन च रह गया ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट ई बाहर आ गया ते ds जोड़ के रेडियस हैगी आ r रेडियस हैगी आ r स्फीयर दी ਤਾਂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ CPT ਸਟੋਰੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ q ਬਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਆਵੇ derive the formula for electric field due to a point charge ਕਹਿੰਦਾ point charge ਦਾ ਕਰਕੇ electric field ਦਾ formula derive ਕਰੋ using Gauss theorem ਦਾ use ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ Gauss theorem ਦਾ use ਕਰਕੇ ਇੱਕ point charge ਦਾ electric field ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ क्यों सर ने तो ही एप्लीकेशन लाइन चार्ज हैगा सरफेस चार्ज हैगा शीट दा करके गोले करवाते जी ओ पुत्रो आ एक पॉइंट चार्ज आ इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ ते आ ओदा आंसर आ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नोट रखो जे पेपर च आ जावे इन्ना डेरिवेशन करना इत्थों स्टार्ट करना इत्थे खत्म करना ना लिखो बई आ फोर्स ना लिखो अपना की लैंदा ये तो आपां एडिशनल काम कीता ना भी फोर्स दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तां ये पॉइंट चार्ज दा इलेक्ट्रिक फील्ड है जे पेपर च आ जावे कर दिओ पुत्रो ठीक है गल समझ आ रही कि नहीं आ रही गल समझ आ रही कि नहीं आ रही बोलो ना तुसी कोई भी लिखो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 वी हैव आंसर यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 दो नंबर नु एक चीज यूज कर लो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो मेरे को आ गया F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर तो मेरे को फोर्स की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट वो तो कूलम फोर्स ही बन गया भाई वही बन गया बाय r स्क्वायर विच इज कूलम्स लॉ विच इज कूलम्स लॉ हैंस प्रूव्ड आ तुहाडा प्रूव हो गया जे किसी भी बच्चे नूं इत्थे शक है वो बच्चा अपना क्वेश्चन करे